अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर है 9.6। इससे पहले हमने 9.5 किया था जिसमें हमने इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म पढ़ा था स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स का करने लगे हैं, न्यूटन्स रिंग्स। स्टूडेंट न्यूटन्स रिंग्स जो है हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करता है। न्यूटन ने जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी किया तो उसने जो ऑपरेटर्स यूज़ किया, जो एक्सपेरिमेंटरी जो उसकी अरेंजमेंट थी उसके एक्सपेरिमेंट की, वही आपकी बुक के अंदर जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। उसी को हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। न्यूटन रिंग्स क्या होती है स्टूडेंट, उसको देखने के लिए हम स्टडी करते हैं एक एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसे हमने डॉट से जो है स्फीयर के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है, एस सोर्स ऑफ लाइट है। इसके आगे हमने एक कन्वेक्स लेंस यूज किया है जिसकी फोकल लेंथ जो है वेरी लार्ज है, जबकि इसके सामने जो है हमने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास प्लेट यूज की है जी। उसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ भी एक ग्लास प्लेट है और उसके ऊपर हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है वो रखा हुआ है, और इंटरफेरेंस पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप लगाई हुई है जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न को जो है स्टडी किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट होता यह है कि जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जो है जब यहां से इजेक्ट होता है तो ये वेवलेंथ की जो लाइट और मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जब इस कन्वेक्स लेंस से गुजरता है, इस कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है जब प्लेट जो हमारे पास ग्लास प्लेट है उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है इसका एक पार्ट जो है ये टूवर्ड्स द प्लेनो कन्वेक्स लेंस आता है। जब यहाँ पे आएगा तो एक चीज जो है इसके अंदर वो ये है कि इंटरफेरेंस जो है हम देख रहे हैं ड्यू टू द थिन फिल्म स्टूडेंट वो एयर है जो कि इनक्लोज्ड है बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस लोअर सरफेस टू द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब उसी मटेरियल से बनाई गई है जिससे जी ग्लास स्लैब जो है वो बनाई गई है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है एयर जो है इनक्लोज हो जाएगी, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा था कि थिन फिल्म के अंदर हमारे पास लाइट रेज आती हैं तो कुछ पार्ट ही रिफ्लेक्ट होती है अपर सरफेस से, जबकि कुछ पार्ट ही रिफ्रैक्ट होके यहां से लोअर सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये दो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट जो है ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कह लें लेट्स से यहाँ पे आगे इंटरसेक्ट करते हैं। जब इंटरसेक्शन होगी, इंटरफेरेंस होगा इन दो मोनोक्रोमेटिक बीम का जो कि एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक बीम से जनरेट हुए हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है हमें जो कि कंसेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हमारे पास जो है थिन फिल्म जो है इनक्लोज होगी, एयर की थिन फिल्म होगी जो कि बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट और लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसके दरमियान जो थिकनेस होगी वो एयर की वो हमारी एज अ थिन फिल्म एक्ट करेगी। स्टूडेंट अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को देखते हैं, हमारी ग्लास स्लैब का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, उसे हम वो कहते हैं जहां पे थिकनेस जो एयर फिल्म है वो जीरो है। जबकि अगर हम ग्रेजुअली जो है अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं या राइट साइड पे मूव करते हैं तो जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज करेगी। तो कॉन्स्टेंटली हम जो है यहाँ पे कहते हैं कि एट पॉइंट ओ जो है थिकनेस ऑफ द फिल्म जो है एयर फिल्म जो है वो कांस्टेंट है, जीरो है। अब यहां से मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट आएगा, वो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जो है जब रिफ्लेक्ट होगा G1 प्लेट से, ग्लास प्लेट से, ये टूवर्ड्स द प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है ये मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट मूव करेंगे। जब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद स्टूडेंट इसमें ये होगा कि कुछ हिस्सा जो है इसका अपर सरफेस होगी हमारे पास थिन फिल्म की, ये अपर सरफेस, यहाँ पे जो एयर क्लोज है उसकी थिन फिल्म जो है अपर सरफेस जो है पार्टली जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, जबकि पार्टली जो है वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। पार्टली जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो भी इसकी लोअर सरफेस है थिन फिल्म की, वो भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों बीम जो है एक अपर सरफेस से एयर फिल्म की रिफ्लेक्ट हुआ है, एक रिफ्रैक्ट होने के बाद लोअर सरफेस से जो है
वो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये जाके इंटरफेरेंस पैदा करेंगे, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हम डिटेक्ट करेंगे माइक्रोस्कोप एम पे। इसी तरह दूसरी तरफ देखें, दूसरे हिस्से में भी इसी तरह स्टूडेंट रे ऑफ लाइट आई है, पार्टली जो है कुछ हिस्सा अपर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म, जबकि कुछ हिस्सा जो है लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों जो पार्टली रिफ्लेक्ट हुए हैं अपर और लोअर सरफेस से, ये इंटरफेरेंस जो है प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हम डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोप एम से, जो कि कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली हमें इंटरफेरेंस मिलेगा इन फॉर्म ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर हम सेंट्रल पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो लाइट रे आ रही है हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब यहाँ पे थिकनेस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होनी, जस्ट रिफ्लेक्शन होगी। तो एडिशनल पाथवे हमारा जो है λ/2 जो है वो इंक्रीज होगा इस पॉइंट के ऊपर, जहां पे हमारे पास थिकनेस जो है वो कांस्टेंट है। उसके जो अपर सरफेस होगी या लोअर सरफेस के ऊपर जो है कह लें ग्लास स्लैब की, जहां पे थिकनेस जो है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस और अपर सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जहां पे थिकनेस जो से हमने 0 कहा है, कांस्टेंट कहा है, वहां से सिर्फ और सिर्फ एक बीम ही रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से एडिशनल पाथवे जो है इस रिफ्लेक्टेड बीम को मिल जाएगा, वो है λ/2। जिस वजह से अगर हम, क्योंकि ये हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसके जो इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं तो वो रिंग्स की फॉर्म में आता है, जिसमें सेंट्रल पॉइंट जो है वो डार्क होता है। डार्क क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे थिकनेस जो थी वो कांस्टेंट थी, 0 थी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होनी है एट द सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट हमारे पास डार्क जो है वो नजर आता है, जबकि कंस्ट्रक्टिवली जो है, कंसेक्टिवली जो है हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो है नजर आती हैं, जबकि इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या होता है? डार्क होता है। और सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है हमें डिटेक्ट करते हैं जब माइक्रोस्कोप से, सर्कुलर फॉर्म के अंदर हमें जो है रिंग्स की फॉर्म में जो है हमें जो पैटर्न जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में वो नजर आता है। तो स्टूडेंट ये स्टडी किया न्यूटन ने, इस वजह से इसको नाम देते हैं न्यूटन्स रिंग्स का।